दोस्तों सीडीएस अनिल चौहान जी अर्मीनिया की यात्रा पर है। भारत के लिए दोस्तों ये काफ़ी बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अर्मीनिया की ये सिर्फ कोई एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये चीज़ ये दिखाती है कि भारत अब इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अर्मीनिया दोस्तों आप सब जानते हैं कि अब भारत के लिए सिर्फ एक डिफेंस पार्टनर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एंट्री गेट बन चुका है, यानी कि गेटवे बन चुका है। ऐसा इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारे और अर्मीनिया के बीच डिफेंस रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, और आपने देखा होगा कि हमने अर्मीनिया को आर्टिलरी सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स, इवन ड्रोन से बचाव की तकनीकें दी हैं। और इस तरीके का जो हमारा सैनिक ट्रेनिंग का जो गठजोड़ है वो अब बैलेंस हो रहा है। इससे भारत साफ तौर पर तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को भी बैलेंस कर रहा है, क्योंकि यही लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं। इसीलिए भारत ने यहाँ पर अर्मीनिया को पूरा सपोर्ट दे रखा है वेपन से। अब ये चीज़ ये दिखाती है कि भारत दोस्तों उन देशों का साथ देने के लिए तैयार है जो हाइब्रिड और आसमान यानी कि एयर खतरों का सामना कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये तो चलो हमारी डिफेंस की बातें हो गई जो बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कनेक्टिविटी को लेकर, क्योंकि अर्मीनिया दोस्तों उसकी जो ज्योग्राफी है वो एक ऐसे जगह पर स्थित है जो कि INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। ये भारत के चबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट को और मजबूत करता है। इवन दोस्तों इससे भारत को ऐसे रास्ते भी मिलते हैं जो दुश्मन देशों के कब्जे वाले समुद्री रास्तों पर निर्भर नहीं है। इवन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो लगातार बदलती जा रही है। भारत अब नए दोस्त बना रहा है, अलग अलग व्यापार और जो ट्रांजिट रूट हैं उन्हें खोज रहा है, और बिना युद्ध के अपनी ताकत दिखा रहा है। मतलब दोस्तों ये एक छोटा कदम ज़रूर है, लेकिन इसके लंबे समय तक बड़े फायदे होंगे। भारत अब सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।